हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, हाउ टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। वो लाइक चार्ज भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्ज भी हो सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करने वाले। अगर मेरे पास मोर देन टू चार्जेस है, अगर मेरे पास मोर देन टू चार्जेस है तो वो चार्ज के बीच का फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के बीच में, कूलम्ब्स लॉ जो था आपका, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। कितने के लिए? 2 पॉइंट चार्ज के लिए। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमेशा 2 पॉइंट चार्ज हो अपने पास, ये जरूरी है क्या? नहीं है। तो अगर मल्टीपल चार्जेस है तो हम लोग अगेन कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, बट उसके अंदर यूज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम, is given by the vector sum of the forces exerted by the individual charges. क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? When a number of charges are interacting with each other, then the resultant force on a particular charge is given by the वेक्टर सम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है वेक्टर सम। अभी फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा वहां पर वेक्टर एडिशन किया जाएगा। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है Q, राइट। अभी इसके सराउंडिंग में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज रखा प्लस Q1। प्लस Q1 क्या करेगा? प्लस Q को रिपेल करेगा। तो प्लस Q को रिपेल कैसे करेगा? इधर करेगा। तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा F1 ऐसे, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। मान लो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसा है। अभी मान लो इसके साइड में और एक चार्ज है, दैट इज यहाँ पर है प्लस Q2। तो ये प्लस Q2 भी Q के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा? वो भी रिपेल करेगा, तो ये प्लस Q उधर जाएगा। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q, राइट। मान लो यहाँ पर और एक चार्ज है माइनस Q3। तो माइनस Q3 क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको अट्रैक्ट करेगा मतलब फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये है आपका यहाँ पर F3 वेक्टर। तो अभी देखो ये सिस्टम के अंदर टोटल कितने चार्ज है? 4 चार्ज है, Q, Q1, Q2, Q3। मैंने क्या पूछा? बोलो Q के ऊपर Q1 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 कितना कर रहा है, Q3 कितना कर रहा है, ऐसे पूछा गया। एट द सेम टाइम एक मिक्स क्वेश्चन क्या पूछा गया? Find resultant force acting on the charge Q surrounded by the charge Q1, Q2 and minus Q3। तो उस केस में आप लोग क्या करो, इंडिविजुअल एक ग्रुप बनाओ दो चार्ज का। तो ये एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। F1, F2, F3 फाइंड करो बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एंड उसके बाद नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, ऑन अ चार्ज इज, वो कितना आएगा? तो वो लिखा जाता है नेट फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कुछ अलग नहीं है। सुपरपोजिशन क्या है? एडिशन ही है। बट कौन सा एडिशन है? वेक्टर एडिशन, राइट। So when number of charges are interacting, then the resultant force on a charge is given by the vector sum of all the forces exerted by the individual charges on this particular charge. तो F वेक्टर क्या आ जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अभी ये हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? वेक्टर एडिशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लोग आपके नोटबुक के अंदर एक साइड में नोट बना लो, क्योंकि अगर वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है तो ही आप लोग ये सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या कहता है लॉ? तो लॉ कहता है सपोज यू फॉर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ डायगोनल विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। उस केस में आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखा जाता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा, ये क्या है आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दैट इज ए वेक्टर, वो लिखा जाता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों में से ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ रिजल्टेंट के ही पूछे जाते हैं। दोनों फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा क्या है, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू a वेक्टर एंड r इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। चलो इसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस। एंड इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ तुम लोग क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग। ऐसा नहीं कि सर कोई मॉडल है क्या, कोई पैटर्न है क्या सेम सेम क्वेश्चन आने का, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इनफाइनाइट बना सकते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोला गया है कि मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसे क्या दिया गया आपको, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया। इसके कॉर्नर पे 3 चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पर प्लस Q2 है एंड यहाँ पर प्लस Q3 है। एंड ये ट्रायंगल का साइड है मान लो 1 मीटर, कितना दिया आपको 1 मीटर। एंड ये जो Q1 Q2 Q3 है आपको बोला गया Q1 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम में। तीनों का वैल्यू क्या है, फॉर टाइम बिंग सेम मान लेना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2, ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। डायग्राम में देखो, डायग्राम में कितने चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 चार्ज है, Q1 Q2 एंड Q3। उसमें से किसके ऊपर फोर्स निकालना है, Q2 के ऊपर। तो हमारा इंटरेस्ट किसमें है, Q2 में है, राइट। तो Q2 के ऊपर फोर्स निकालना है। तो देखो अभी कितने जोड़ी बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 चार्ज के लिए। तो यहाँ पे अभी हमें जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी किसका बनाएंगे, देखो एक तो Q2 फिक्स रहेगा क्योंकि Q2 के ऊपर फोर्स निकालना है। तो Q2 का जोड़ी Q1 के साथ बनेगा, Q2 का जोड़ी Q3 के साथ बनेगा, राइट। चलो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं Q1 के लिए। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2। पहले देखो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है मतलब रिपल्सिव है, तो ये इधर जाएगा। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय 2 ऑन 1, फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय 1। एंड बाद में ये देखो Q3 Q2 के ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है मतलब रिपल्सिव, तो ये लगेगा इधर। दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय 3, राइट। अच्छा F21 का वैल्यू कितना आएगा, देखो F21 का आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय A स्क्वेयर। F23 कितना आएगा, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय A का स्क्वेयर। अभी आपके पास Q1 Q2 Q3 है ना, चलो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, राइट, फॉर टाइमिंग। तो ये क्या आ जाएगा, देखो K Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वेयर, एंड ये क्या आ जाएगा, ये भी K Q स्क्वेयर बाय 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये जो आपका चार्ज Q2 है, Q2 के ऊपर आपको 2 फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक है F21 एंड एक है F23। दोनों का वैल्यू कितना है, सेम है। एंड दोनों के बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल है। अच्छा अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये 60 है मतलब ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, राइट। तो देखो फाइनली आपके पास यहाँ पे एक फोर्स है F21 एंड आपके पास यहाँ पे एक फोर्स है F23। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है वेक्टोरियली। तो हमें हमारा हेल्प कौन करेगा, पैरेललोग्राम लॉ। तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ डायगोनल वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो दिस इज द नेट फोर्स F। तो F क्या आ जाएगा यहाँ पर, F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यह आएगा ये F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21
इंटू F23 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, राइट। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभी देखो F21 कितना है तुम्हारे पास, के क्यू स्क्वायर है, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा क्या, ये आएगा के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, सही है, के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। मतलब ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये √3 वैसे ही रहेगा, बाहर क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर आएगा, तो ये है √3। के कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड क्यू कितना दिया देखो तुम्हें 1 माइक्रो कूलम दिया है, माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6, इसका स्क्वायर। अच्छा तो ये है 9 √3 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 का स्क्वायर क्या होगा -12, तो ये आएगा -12, 9 - 12 मतलब कितना -3 न्यूटन। तो ये है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q2, क्या आएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q2। सिमिलरली अच्छा एक बार देख लो, ये कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, देखो यहाँ पे सबका सारा का सारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या याद रखोगे यहाँ पर, पहले देखो कि किस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। Q2 के ऊपर निकालना है, तो उसके सराउंडिंग में कितने चार्ज है देखो, Q2 के अलावा 2 चार्ज है, मतलब 2 फोर्स आएंगे यहाँ पर। Q1 देखो Q2 के ऊपर अट्रैक्टिव लगाया गया रिपल्सिव, तो हम लोगों ने देखा रिपल्सिव फाइंड किया। Q3 भी क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है, वो भी फाइंड किया, राइट। बाद में दोनों के बीच का एंगल देखा एंड हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आंसर मिल गया। आंसर क्या है 9 √3 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, राइट। ओके तो अभी इसी में थोड़ा सा मैं अगर चेंज करता हूं, चेंज क्या है देखो, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोगों ने लिया नेगेटिव चार्ज। चलो थोड़ा क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इंस्टेड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं क्या करता हूं, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, एक यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, बोला गया कि ये साइड है 1 मीटर, ये साइड है 1 मीटर, राइट। ये 90 डिग्री है, इसके 3 पॉइंट ये वाले, आपको बोला गया कि यहाँ पर है +Q1, यहाँ पर है -Q2, यहाँ पर है -Q3, राइट। अभी आपसे क्या बोला गया, अच्छा इसको भी हम लोग ये करें क्या, चलो इसको +Q3 ले लो। अभी आपको क्या बोला गया है, अगर Q1 Q2 Q3 का वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 1 कूलम मान लो, आपसे बोला गया फाइंड नेट फोर्स ऑन Q2 के ऊपर का नेट फोर्स आपको निकालना है यहाँ पर, राइट। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3, Q1 Q3 का नेचर पॉजिटिव है, Q2 का नेचर नेगेटिव है। आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, राइट। Q1 Q2 Q3 का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 1 कूलम। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो पहले स्टार्ट करो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन है Q2, फोकस ऑन Q2 के अलावा कितने चार्ज है 2 चार्ज है, तो मतलब कितने फोर्स आएंगे यहाँ पर 2 फोर्स आएंगे Q2 के ऊपर। Q1 Q2 के ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्टिव मतलब Q1 Q2 को अपने पास बुला रहा है, तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 2 / 1। बाद में Q3 भी Q2 को क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस इज F23, राइट। अभी ये जो F21 है देखो, F21 का वैल्यू कितना आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1। अभी यहाँ पे अच्छे से देखना तुम लोग। अच्छा Q1 Q2 कितना है 1 है, तो ये क्या आएगा K × 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, मतलब ये क्या आ जाएगा K आ जाएगा। ये F21 मिला। अभी है F23 देखो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज R is a distance between Q2 and Q3।
तो Q2 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस मतलब है हाइपोटेन्यूस, तो ये 1 है, ये 1 है। पाइथागोरस क्या देगा, ये कितना देगा, √2। तो ये आएगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, Q2 का वैल्यू 1, Q3 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये क्या आएगा k/2। तो ये आ गया आपका F21 इज k, F23 इज k/2। आपसे क्या पूछा है, नेट फोर्स। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। एक फोर्स इधर लग रहा है, कौन है, F23 है। एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना है, F21 है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, अभी ये एंगल कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड सेम है, मतलब 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री होगा ये, राइट। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, बाय ड्राइंग अ डायगोनल टू द पैरेललोग्राम विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट F। तो F कितना लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, मतलब F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 इंटू F23 इंटू cos 45, सही है। चलो F21 का वैल्यू लिखो, क्या है, k है। F23 का वैल्यू क्या है, k/2 है, प्लस 2 इंटू F21 कितना है, k, F23 कितना है, k/2, cos 45 1/√2। तो ये क्या आ जाएगा, √k² प्लस k²/4, ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा, k²/√2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, k² कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/√2। k² बाहर आ जाएगा तो k होगा, अंदर क्या बचेगा, ये 5/4 प्लस 1/√2 न्यूटन। चाहिए तो अभी k का वैल्यू पुट करो, आपको तो आंसर मिल गया ना, बाकी तो मैथमेटिक्स बचा है। k का वैल्यू पुट करो, ये 5/4 प्लस 1/√2 को सॉल्व करो, खत्म, आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपके पास 3 चार्ज है तो 3 चार्ज में से किसी भी एक चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स निकाला जाए। अभी तुम लोग Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हो, Q3 के ऊपर भी निकाल सकते हो, राइट। कैसे भी सॉल्व करो, आपको आंसर मिलने वाला है, राइट। चलो देखो स्क्रीन के ऊपर, किसी को कुछ डाउट है, डाउट तो नहीं होना चाहिए अभी इस पॉइंट पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके जो बुक के अंदर दिया है, टेक्स्ट बुक के अंदर, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के अंदर देयर आर 4 चार्जेस of value plus 6 into 10 to the power minus 8 coulomb. Each are placed at the corners of a square whose side are 3 centimeter each. Calculate the resultant force on each charge and show its direction on a diagram drawn to scale. Okay, तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है ऐसे। चलो आराम से सॉल्व करेंगे। इसके 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे हम लोगों ने चार्ज रखा, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q1, Q2, Q3, Q4 ये सबका वैल्यू उसने दिया है 6 into 10 to the power minus 8 कूलम। एंड ये जो इसका साइड है ना, वो साइड आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 into 10 to the power minus 2 मीटर, राइट। डेटा का टेंशन मत लेना, सिर्फ डेटा देखो, डेटा सेम है अलग अलग, अगर सेम है ना तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, राइट। अलग अलग है तो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बोलो किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करके दिखाओ। हालांकि सबका वैल्यू सेम है तो फोर्स का वैल्यू भी सेम आने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ किसके लिए, Q2 के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी कौन रहेगा, Q2 रहेगा। Q3, Q4, Q1 किसी के ऊपर भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी सॉल्व करेंगे Q2 के लिए। तो देखो Q2 के अलावा कितने चार्ज सिस्टम में, 1 2 3, 3 चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं। पहले Q1 से स्टार्ट करो। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा, तो Q2 इधर जाएगा, ये F21, राइट। बाद में Q2 Q3 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इधर जाएगा F23। एंड ये दोनों के बीच में भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इधर जाएगा, तो ये क्या आएगा, F24, राइट। चलो अभी डेटा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे सब कुछ।
ये F21 क्या आएगा, देखो F21 क्या होता है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A है, राइट। चलो उसके बाद अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, Q मान के चलता हूँ तो और इजी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। बाद में मुझे फाइंड करना है F23। F23 मतलब क्या होगा, KQ2 Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। अभी मैं सॉल्व करता हूँ Q2 Q4 के लिए, तो F24 क्या आ जाएगा यहाँ पर, KQ2 Q4 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ये क्या होगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिस्टेंस देखो दोनों के बीच में ये नहीं आएगा अभी, ये है, ये वाला ये है, तो ये कितना होगा, ये होगा √2a अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो ये √2a का स्क्वायर होगा, मतलब ये क्या आएगा, 2a स्क्वायर होगा, राइट। तो ये फाइनली आपके पास KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन बने। मैं क्या करता हूँ और इजी हो जाए इसीलिए मैं इसको F मानता हूँ, ये भी F होगा, तो ये क्या होगा, F डिवाइडेड बाय 2 होगा, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी है, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए। तो Q2 के ऊपर देखो, एक F21 लग रहा है, एक F23 लग रहा है, एक F24 लग रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितने फोर्स लग रहे थे, सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे थे। एंड हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कितने फोर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ 2 ही फोर्स के लिए वैलिड है। बट यहाँ पे कितने वेक्टर है हमारे पास, यहाँ पर 3 वेक्टर है। तो अभी क्या करें, तो पहले हम 2 वेक्टर के लिए सॉल्व करते हैं, किसी भी 2 वेक्टर के लिए सॉल्व करो। तो मैं क्या करता हूँ, F21 एंड F23 के लिए सॉल्व करता हूँ। ये दोनों को सॉल्व करके कैसे आएगा देखो, तो एक आपका पहला स्टेप, सॉल्व फॉर F21 एंड F23। अभी ये दोनों को ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया, आप चाहिए तो F21 F24 भी ले सकते हो। क्यों किया, बिकॉज F21 F23 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाला क्वेश्चन इजी होता है। तो देखो इधर है आपका F21 जिसका वैल्यू क्या है F, ये वैल्यू क्या है F23, इसका वैल्यू क्या है F। तो इसका रिजल्टेंट देखो कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा इधर, ये मान लेना कुछ तो F डैश है। तो ये F डैश क्या आएगा, F डैश इज इक्वल टू √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90। cos 90 कितना, 0। तो ये क्या आएगा, √2F आ जाएगा, राइट। तो ये √2F आ जाएगा, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट ये मिला। तो फाइनली नंबर 2 सॉल्व फॉर, अभी हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, F डैश एंड F24 के लिए। तो देखो ये Q2 है, ये पहले से F24 इधर ही लग रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे कौन आ गया, F डैश भी आ गया इधर ही इसी डायरेक्शन में। तो ये क्या आएगा फिर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस इज F डैश प्लस F24। हालांकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, नॉर्मल एडिशन। F डैश कितना है, √2F, F24 कितना है देखो, F24 F/2, तो ये F कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस √2। F कितना है आपके पास, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर 1/2 प्लस √2। अच्छा K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू कितना है देखो, 6 × 10⁻⁸, 6 × 10⁻⁸ का स्क्वायर। A का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस √2। अभी इसे सॉल्व करो, 100% आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा सॉल्व करें क्या सॉल्व हम लोग यहाँ पर, चलो देखो ये थोड़ा सा डायरेक्टली करता हूँ मैं, ये वाला 9 और ये वाला 9 कैंसिल होगा। बाद में देखो क्या बचा, ऊपर 6, इधर आएगा 6 × 10⁹, ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर 16, ये 2 का स्क्वायर 4, -4 है ऊपर गया तो +4, ये -16 + 4 इंटू 1/2 कितना 0.5, √2 कितना 1.414, राइट। चलो इसको इधर लेके आओ, ये क्या आएगा, F नेट इज इक्वल टू 6 × 10⁻9 + 4 कितना 13, 13 - 16 कितना -3, राइट। एंड ये क्या बचा 0.5 + 1.4, मतलब लगभग कुछ तो 1.9 आ जाएगा, राइट। ये होगा 1.9, तो इसको 2 ही मान लो ना, मतलब ये क्या आएगा देखो, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर,
ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ का न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 10⁻³ का न्यूटन, राइट। अगर हम लोगों ने कोई स्टेप यहाँ पे गलत नहीं किया, हालांकि टेक्निक तो ये कुछ गलत नहीं किया, तो ये वाला आंसर सही है। आगे समझ में, राइट। तो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किस लिए यूज किया जाता है? जब सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस है तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर अगर आप लोगों को फोर्स निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जाता है, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ अलग नहीं है, एडिशन ही करना है, बट मल्टीपल चार्जेस के लिए बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। क्यों कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, राइट। तो मल्टीपल है तो सुपरपोजिशन आएगा, राइट। तो ये अगेन जितने भी क्वेश्चन लिए थे इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।